जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल SK एडुकेयर में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी प्रेमचंद की एक कहानी, दो बैलों की कथा, जो कि हमारी ये कहानी पहले से ही चल रही है और ये कहानी का आज 5वां भाग है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, आप वहाँ से क्लिक करके पहले इस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आपको बाद की वीडियो को आपको समझ में आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद ही इसको देखें, तब आपको समझ में आएगा। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि दोनों बैलों ने मिलकर सांड को हरा दिया था और सांड वहां से जान बचाकर भागा था। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं उसके अगले भाग को। तो चलिए हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी फिर यहाँ से शुरुआत होती है। दोनों मित्र विजयी के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने का एक तिनका भी न मिला। समझ में ही ना आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दे की तरफ पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की और टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती से सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इसके अगले भाग को आप देखते हैं। मोती और हीरा के बीच संवाद चल रहा है कि अब तो फंस चुके हैं, अब निकले तो निकले कैसे यहाँ से। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, एक दूसरे को समझा रहे हैं। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए और दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपनी नुकीली सींग दीवार में गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी की एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटों की ओर चोट पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों का हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीदे किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार दिया अपने बूते पर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन भी पड़ गए। जो तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो यह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से
लड़ रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो बने रहिए आप हमारे SK एडुकेट चैनल के साथ इसके नेक्स्ट अपडेशन के लिए। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। अपना ख्याल रखिए।